हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सिंपल स्निप कोड। तो इस वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में क्वेश्चन है 7 का सी वाला। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लेता हूँ, जो भी मेरा क्वेश्चन है उसको सबसे पहले मैं मल्टीलाइन कमेंट देता हूँ, ताकि जो भी हमारा क्वेश्चन है और हम सॉल्यूशन साथ में रीड करें और साथ में कर सकें। ओके, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको मल्टीलाइन कमेंट दे दिया। ओके, अब रीड करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्रिएट ए क्लास कॉल्ड नंबर्स। तो हमें क्या करना है, पहले एक नंबर्स नाम का क्लास बनाना है। ओके, विच है सिंगल एट्रीब्यूट कॉल्ड मल्टीप्लायर। उसके अंदर एक सिंगल एट्रीब्यूट क्लास बनाना है, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीप्लायर। ओके, एंड अ कंस्ट्रक्टर विच टेक्स अ पैरामीटर दैट इज एक्स एंड वाई। ओके, और हमें एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाना है और कंस्ट्रक्टर से हमें वैल्यू पास पैरामीटर पास करना है, दैट इज एक्स एंड वाई। जो भी एक्स एंड वाई है वैल्यूज है वो शुड बी नंबर्स, यानी एक्स एंड वाई वैल्यूज है फाइल नंबर्स में होना चाहिए। ओके, तो अभी बना लेते हैं। सबसे पहले मैं करता हूँ कि क्लास बनाता हूँ, क्लास दैट इज क्या बोला यहाँ पे मुझे, नंबर्स। ओके, तो मैं नंबर्स नाम का क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं कर रहा हूँ उसके अंदर मल्टीप्लायर पास करना। ओके, तो मल्टीप्लायर मैंने बना दिया। ओके, मल्टीप्लायर का मैं वैल्यू असाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं बाद में असाइन करूँगा, क्योंकि जो भी मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है वो मुझे सेकेंड सब पार्ट वाले क्वेश्चन में मुझे पूछा गया। ओके, तो उस टाइम में मैं असाइन करूँगा। ओके, फिर सर मुझे क्या करना है, एक दैट इज ऐड नाम का कॉल्ड एज मल्टीप्लायर एंड शुड बी अ नंबर्स। ओके, मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, डी एफ डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, फिर मैं उसके अंदर क्या पास करना है, सेल पास करना है। ओके, और मुझे कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या दो पैरामीटर पास करने हैं। द फर्स्ट पैरामीटर इज एक्स एंड द सेकंड पैरामीटर इज वाई। ओके, तो मुझे करना है जो भी दोनों वैल्यू है उसको मैं असाइन करता हूँ। ओके, तो सेल्फ डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स ले लिया मैंने, तो सेल्फ डॉट वाई इज इक्वल टू वाई ले लिया। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, अभी मेरे को मेरा क्वेश्चन यहाँ तक तो हो गया। ओके, अभी मुझे करना है जो भी क्वेश्चन के सब पार्ट पे जाना है। तो मेरा यहाँ पे 4 सब पार्ट है, 1 2 3 4। ओके, तो एक एक को लाइन बाय लाइन सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले हम एक सिंगल लाइन कमेंट लेते हैं और लिख देते हैं सब पार्ट 1। ओके, तो मुझे करना है इसमें सब पार्ट 1 में राइट अ मेथड कॉल्ड ऐड विच रिटर्न अ सम ऑफ द एट्रीब्यूट एक्स एंड वाई। तो हमें क्या करना है, एक ऐड नाम का मेथड बनाना है और उसके अंदर मुझे रिटर्न करना है सम ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यूज। ओके, तो मैं पहले बनाता हूँ ऐड नाम का मेथड और उसके अंदर मैं क्या पास कर रहा हूँ, सेल पास कर रहा हूँ। फिर मुझे करना है रिटर्न करना है, तो मैं रिटर्न करूँगा सेल्फ डॉट एक्स सेल्फ डॉट वाई। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पहले क्वेश्चन किया उसको हम ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल कर लेते हैं। ओके, जो भी हमारा क्लास है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले क्लास ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ ओबी नाम का, और मैं नंबर्स का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। और इस नंबर्स के अंदर मेरे जो भी कंस्ट्रक्टर था उसके अंदर क्या वैल्यूज, दो वैल्यूज थी, दैट इज एक्स एंड वाई। और जो एक्स एंड वाई वैल्यूज था वहाँ पे क्या, दिस विल बी अ नंबर्स। तो मुझे दो नंबर पास कर रहा हूँ, 10 10 एंड 20। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल जो भी मेरा ऐड फंक्शन है मैं इसको कॉल करता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ ऐड कॉमा ऐड फंक्शन ओबी डॉट ऐड फंक्शन। ओके, तो जो मैंने ऑब्जेक्ट बना उसका ऐड फंक्शन, तो ये 10 एंड 20 मेरा यहाँ पे ऐड फंक्शन में आ जाएगा। ओके, तो मैं इसके लिए अभी यहाँ तक तो सेव करता हूँ प्रोग्राम को और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अभी ये मुझे एरर दे रहा है, नेम मल्टीप्लायर इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो मैंने अभी क्या किया था, मल्टीप्लायर का वैल्यू असाइन नहीं किया, इसलिए मुझे एरर आ रहा है। तो मैं अभी फिलहाल के लिए मैं इसको अभी सिंगल लाइन कमेंट देता हूँ। और क्योंकि अभी जो भी मल्टीप्लायर का क्वेश्चन मुझे सेकंड सब पार्ट में, तो उसमें हम देखेंगे। तब तक के लिए मैं इसको सिंगल लाइन कमेंट दे दिया, बाकी का प्रोग्राम सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला सब पार्ट क्वेश्चन है, हमारा आउटपुट आ गया है कि 10 एंड 20 मैंने पास किया था, उसने ऐड किया 10 एंड 20 को 30, हमारा आउटपुट आ गया। ओके, उसके बाद अभी हम सेकंड सब पार्ट क्वेश्चन पे आते हैं और हमें देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट ए क्लास मेथड कॉल्ड मल्टीप्लाई। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, एक मल्टीप्लाई मेथड बनाना है। ओके, फिर उसके बाद क्या बोला है, विच टेक्स अ सिंगल नंबर पैरामीटर दैट इज ए। केवल उसमें एक पैरामीटर होना चाहिए, दैट इज ए, एंड रिटर्न द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड मल्टीप्लाई। यानी हमें क्या करना है, एक मल्टीप्लाई नाम का एक
फंक्शन बनाना है और उसके अंदर जो ए वैल्यू पास करेंगे उसका उसका वैल्यू और मल्टीप्लायर का वैल्यू मुझे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे अभी मल्टीप्लायर का वैल्यू 5 दे देता हूँ, ठीक है। अभी फिर उसके बाद मुझे क्या बोला था, अभी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सब पार्ट 2, सब पार्ट 2, ठीक है। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ, मुझे क्या बनाना है, मल्टीप्लाई, तो मैं वही बना देता हूँ मल्टीप्लाई। ओके, तो अभी मल्टीप्लाई बनाना है और मुझे करना है उसके अंदर पास क्या करना है, ए पास करना है। क्या बोला है, दैट इज अ सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट, ए खाली पास करना है, ठीक है। तो मैंने ए पास कर दिया। ओके, इसके बाद मुझे क्या करना है, जो भी मेरा मल्टीप्लायर था उसका वैल्यू और ए का वैल्यू को दोनों को मुझे गुणा करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो अभी करते हैं हम। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डेकोरेटर यूज करना पड़ेगा, दैट इज क्लास मेथड। ओके, तो हम डेकोरेटर को कैसे डिफाइन करते हैं, एट दी रेट और डेकोरेटर। ओके, मैं लिखता हूँ एट दी रेट क्लास मेथड। ये मैंने क्लास मेथड क्यों यूज़ किया, ताकि मुझे मल्टीप्लायर का वैल्यू मुझे फंक्शन में लेने के लिए। ओके, तो मैं यूज़ किया मैंने डेकोरेटर दैट इज क्लास मेथड, और उसके अंदर मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ और मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ दैट इज CLS और मैं ए पास कर दिया, ठीक है। मुझे क्या करना है, ए जो भी ए का वैल्यू और मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर का दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो अभी हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई और उसको रिटर्न रिटर्न करना है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ रिटर्न CLS, जो मैंने एक वेरिएबल बनाया CLS डॉट मल्टीप्लायर, यानी ये जो मेरा फाइव इधर पे आ गया, CLS डॉट मल्टीप्लायर लिखा तो मेरा फाइव इधर पे आ गया इंटू ए, ठीक है। तो मेरा मल्टीप्लाई वाला फंक्शन हो गया, यानी सेव सब पार्ट 2 क्वेश्चन भी हो गए, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ उसके लिए, उसको भी पहले प्रिंट करके देख लेता हूँ कि आउटपुट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं खास को मैं जूम कर दूँगा, काफ़ी छोटा है, तो मैं खास को जूम कर दिया। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई मैंने लिख दिया। अभी ऑब्जेक्ट को कॉल करता हूँ मैं यहाँ पे। तो क्या करना है मुझे, नंबर्स डॉट मल्टीप्लाई, उसके अंदर मैंने क्या ए का वैल्यू क्या मैं पास करता हूँ, ए का वैल्यू मैं कुछ भी देता हूँ फिलहाल के लिए। तो नंबर्स डॉट मल्टीप्लाई, और मैं मल्टीप्लाई का वैल्यू देता हूँ यहाँ पे मैंने क्या दिया ऊपर 5, तो यहाँ पे मैं 10 दे देता हूँ। तो 5 10 5 जा 50 हो जाएगा। ओके, तो अभी फिर से इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। फिर से एरर आ गया मेरे को। तो देखते हैं क्या एरर है, ये बोल रहा है कि दैट इज इनवैलिड सिंटेक्स नंबर्स। ओके, तो मैंने इधर पे क्या किया है, हाँ, तो मैंने कॉमा लगाना भूल गया। फिर से सेव करता हूँ प्रोग्राम को और रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पहले का तो मेरा 30 आउटपुट प्रॉपर आ गया था, तो सेकंड का मैंने यहाँ पे क्या 10 पास किया और मेरा मल्टीप्लायर क्या है 5, तो 10 5 जा 50। ओके, तो अभी सब पार्ट 2 भी हो गया। अभी बढ़ते हैं सब पार्ट 3 की तरफ। ओके, तो अभी लिख लेते हैं सब पार्ट 3। अभी देख लेते हैं कि तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है। तो अभी क्या बोल रहा है इसमें, राइट स्टैटिक मेथड कॉल्ड सबट्रैक्ट, यानी मुझे एक मेथड बनाना है, यानी मुझे एक डेकोरेटर यूज करना है दैट इज स्टैटिक मेथड नाम का। ओके, फिर और एक फंक्शन बनाना है दैट इज सबट्रैक्ट नाम का, विच टेक्स टू नंबर पैरामीटर्स b एंड c एंड रिटर्न b माइनस c। ओके, तो मुझे इसमें करना है सिंपल माइनस करना है वैल्यू को, दो दो पैरा सबट्रैक्ट फंक्शन बनाऊंगा, उसके अंदर दो वैल्यू पास करूंगा b और c, और इसको मुझे माइनस करना है। ओके, तो कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे क्या डेकोरेटर यूज करना है दैट इज स्टैटिक मेथड नाम का। ओके, तो मैं लिख लेता हूँ स्टैटिक मेथड। फिर मुझे करना था एक सबसेट नाम का फंक्शन बनाना था, तो बना लेता हूँ सबट्रैक्ट। फिर मैं उसके अंदर दो वैल्यू पास करता हूँ दैट इज b एंड c, जो मुझे बोला गया था। ओके, और मैं कहता हूँ सिंपल रिटर्न करता हूँ b माइनस c को। ओके,
अभी मैं प्रिंट स्टेटमेंट वहाँ कॉल करता हूँ, देखता हूँ कि मेरा ये जो थर्ड वाला है वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबट्रैक्ट और कॉमा लगाता हूँ। अब मुझे क्या करना है अभी, नंबर्स डॉट सब्सट्रैक्ट करना है मुझे, दो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है, दो वैल्यू पास करना है मुझे। ओके, तो मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ 20, 10। ओके, तो मुझे वैल्यू क्या, मेरा आउटपुट क्या मिलेगा, मुझे बी में से सी घटेगा। ओके, तो मैंने क्या किया, रिटर्न बी माइनस सी, यानी बी वैल्यू हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ओके, तो 20 में से 10 जाएगा तो 10 आएगा। ओके, तो देख लेते हैं कि 10 आ रहा है कि नहीं मेरा। सेव करते हैं फिर से प्रोग्राम को और रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मेरा सब्सट्रैक्ट का भी 10 आ गया। ओके, तो अभी बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। Write a method called value which returns a tuple containing the value of x and y. Make this method into property and write a setter and deleter for manipulating the values of x and y. Okay, तो मुझे क्या बोलना है यहाँ पे, एक प्रॉपर्टी डेकोरेटर यूज करना है और सेटर और डिलीटर। ओके, तो सेटर क्या करता है, वैल्यू को सेट करता है और डिलीटर यानी वैल्यू को डिलीट करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, दैट इज सब पार्ट 4। ओके, तो अभी मैं आता हूँ, सबसे मुझे पहले करना था, मुझे डेकोरेटर यूज करना था, दैट इज प्रॉपर्टी नाम का। तो मैं लिख लेता हूँ प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी डेकोरेटर यूज कर लिया मैंने, और मैं एक फंक्शन बनाता हूँ वैल्यू नाम का, जो मुझे क्वेश्चन में बोला गया था, और मैं उसमें सेल्फ पास कर रहा हूँ। ठीक है, सेल्फ मैंने पास किया, और मुझे क्या करना है, दो वैल्यू लेना, जो वही रिटर्न एक्स एंड वाई जो मैंने ऊपर डिफाइन किया था, वही वैल्यू को मुझे सेट करना है यानी यूज़ करना है। ओके, तो मैं करता हूँ, पहले क्या करूँगा, रिटर्न करता हूँ, रिटर्न सेल्फ डॉट एक्स कॉमा सेल्फ डॉट वाई। ओके, तो मैंने अभी प्रॉपर्टी तो यूज़ कर लिया, मुझे करना है सेटर और डिलीटर यूज़ करना है। ओके, तो सेटर मुझे क्या करना था, क्वेश्चन में क्या दिया है, विच रिटर्न्स अ टपल कंटेनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, तो मुझे टपल बनाना है, और जो टपल में मुझे करना है एक्स एंड वाई की वैल्यू मुझे पास करना है। ओके, तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले एक डेकोरेटर यूज करता हूँ, दैट इज वैल्यू डॉट सेटर। ओके, कि ये तो मेरा वैल्यू मेरा फंक्शन हो गया, और मैं यूज कर रहा हूँ प्रॉपर्टी नेम, दैट इज मेथड सेटर। ओके, मैंने यूज कर लिया। अभी क्या करता हूँ, df वैल्यू एक टपल बना लेता हूँ, तो मैं फिर से वही फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या यूज़ करा, सेटर यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो मैं वही फंक्शन को फिर से कॉल करूँगा, df वैल्यू हो गया, मैं इसमें क्या पास होगा, सेल्फ कॉमा टपल का t। ओके, फिर मैं क्या करता हूँ, एक सेल्फ डॉट जो x की वैल्यू है मैं टपल 0 में डाल देता हूँ। ओके, और जो सेल्फ डॉट y की वैल्यू है मैं टपल 1 में डाल दूंगा। ठीक है, अभी मैं मेरा वैल्यू सेट हो गया। ओके, मैं अभी जो वैल्यूज को मैं डिलीट करना है, यानी उसमें मुझे नन करना है। ओके, तो फिर से मैं क्या यूज़ करता हूँ, @ डेकोरेटर यूज़ करूँगा, @ वैल्यू डॉट डिलीटर। ओके, फिर मैं फिर से वही फंक्शन यूज़ करूँगा, df वैल्यू नाम का। ओके, फंक्शन, फिर मैं उसके अंदर क्या पास होगा, खाली सेल्फ पास करूँगा। अब मुझे क्या करना है, जो एक्स एंड वाई की वैल्यू है जिसको डिलीट करना है। ओके, तो मैं करता हूँ सेल्फ डॉट एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं नन कर देता हूँ, यानी मेरा वैल्यू नन कर दिया यानी डिलीट हो गया। ओके, सेल्फ डॉट वाई इज इक्वल टू, इसको भी मैंने नन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते कि जो भी हमने ये फंक्शन यूज़ किया सेटर एंड डिलीटर, एक्चुअली वो वैल्यू सेट कर रहा है और डिलीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो हम प्रिंट करके देख लेते हैं पहला। तो हम क्या करते हैं, पहला एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था वो भी, तो मैं वही ऑब्जेक्ट से वैल्यू फंक्शन को कॉल करता हूँ,
वैल्यू मैंने यूज़ करा, हाँ यस वैल्यू फंक्शन को, और इसके अंदर मैंने क्या क्या दो वेरिएबल था, दैट इज एक्स एंड वाई। ओके, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू वैल्यू के अंदर दो नंबर्स पास कर देता हूँ। तो मैं नंबर पास कर रहा हूँ 100 एंड 200। ओके, तो मैं सिंपल अभी क्या करता हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ और ऐड यूज़ कर रहा हूँ। ओके, ऐड, तो ये मैंने पहले सब पार्ट में क्या बनाया था, ऐड, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ऐड फंक्शन मैंने बनाया था। ओके, तो मैं सिंपल उसको यहाँ पे कॉल करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐड कॉमा ओबी डॉट ऐड फंक्शन। ओके, तो देखते कि जो भी मेरा वैल्यू था, मैंने जो वैल्यू डॉट सेटर लगाया था डेकोरेटर, वो एक्चुअली वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है, यानी सेट हो रहा है कि नहीं मेरा वैल्यू। तो मैं फिर से इसको रन कर कंट्रोल एस कंट्रोल बी, फिर से मुझे एरर दे रहा है कि मेरा एरर क्या है, टपल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। तो ये मुझे बोल रहा है कि जो भी मेरा टपल ऑब्जेक्ट है कॉलेबल नहीं होता। तो हमारा एरर ये है कि टपल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे असाइन करना है वैल्यू को। ओके, तो फिर से हम सेव करते हैं और फिर से रन करते हैं कि देखते हैं क्या वैल्यू आउटपुट आएगी नहीं आया। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो भी मेरा वैल्यू था सेट हो गया। ओके, अब मुझे करना है अभी जो भी हमने डेकोरेटर यूज़ किया था डिलीटर, अभी हमें वो यूज़ करना है। ओके, तो अभी क्या करना है, मुझे सिंपल डेल ओ बी डॉट वैल्यू, और मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ कि डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट का वैल्यू था डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं लिख देता हूँ वैल्यूज़ और कॉमा ओ बी डॉट वैल्यू, इसको सेव करता हूँ, फिर से रुकाऊंगा और फिर से रन करता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो भी मेरा लास्ट वैल्यू था वैल्यूज़ में आ रहा है नन नन। ओके, और मेरा ऐड वर्क हो रहा है, मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट, और ये मैंने यहाँ पे ऐड को सेटर यूज़ किया था और यहाँ पे वैल्यू को डिलीटर यूज़ किया। ओके, तो पूरा रिवाइज करते कि हमने किया क्या, पहले एक नंबर बनाया, नंबर क्लास बनाया एक नंबर नाम का, उसके अंदर मैंने मल्टीप्लायर पास किया और मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या रख दिया, 5 रख दिया। ओके, फिर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर पास किया, एक्स और वाई। फिर मैंने क्या किया, उसको एक फंक्शन बनाया ऐड नाम का और दोनों को ऐड कर दिया एक्स एंड वाई वैल्यू को। फिर मैंने क्या किया, एक मल्टीप्लाई बनाया फंक्शन, और उसमें क्या किया मैंने, मल्टीप्लायर से जो भी मल्टीप्लायर का वैल्यू था और जो पैरामीटर ए का वैल्यू था उसको मल्टीप्लाई किया। ओके, फिर थर्ड में मैंने सब्सट्रैक्ट बनाया और सिंपल मैंने बी और सी को सब्सट्रैक्ट किया। ओके, और फोर्थ में मैंने मुझे सेटर एंड डिलीटर यूज़ करना था, तो मैंने क्या किया, एक डेकोरेटर यूज़ किया प्रॉपर्टी। फिर मैंने इसके अंदर दो वैल्यू पास, वही वैल्यू ऊपर के वैल्यूज मैंने लिया, सेल्फ डॉट एक्स और सेल्फ डॉट वैल्यू, और मैंने मुझे कहा था फर्स्ट में सेटर यूज़ करके, और उसको जो भी मेरा वैल्यू था मुझे टपल में असाइन करना था, तो मैंने एक टपल 0 टपल 1 बनाया और उसमें एक्स एंड वाई की वैल्यू असाइन कर दिया, और फिर बाद में मुझे वैल्यू डिलीट करना था। ओके, तो अभी तो हमारा पूरा आउटपुट आ गया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।